सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जब भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और हीटिंग ऑफ कॉपर वायर एटसेट्रा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही हैं? उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम आगे बात करते जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है, नया सब्सटेंस बनता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क और बर्निंग ऑफ कैंडल एटसेट्रा। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं देखने को मिलता है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे शेप, साइज, कलर या फिर डेंसिटी। इसके एग्जाम्पल हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस एटसेट्रा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जिन सब्सटेंस को लेके हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं एंड राइट साइड में जो होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आता है एक टर्म कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के स्पीड को तेज कर देता है। मतलब जो रिएक्शन 5 मिनट में होने वाली थी उसे कैटलिस्ट 2 मिनट में कंप्लीट करवा देता है। एंड प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड होता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है, मतलब जो नीचे जाके बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब में, उसे हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? ये क्या है? So it is a symbolic representation of chemical reaction through symbols and formula. अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो अब उसके एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो सॉलिड है तो S से, लिक्विड है तो L से एंड गैस है तो G से डिनोट करना पड़ेगा। और अगर वो सॉल्यूशन वाटर में बनाया हुआ है तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे और उसे AQ से डिनोट करते हैं। अब अगर रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो एरो पे हमें उसे डिनोट करना पड़ेगा। अगर हीट इन्वॉल्व हो रहा है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रिएक्शन अकर हो रही है तो उसे हम राइट करेंगे एरो के ऊपर। एंड अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो उस कैटलिस्ट का नाम भी हमें डिनोट करना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हमारे पास दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, स्केलेटल एंड बैलेंस्ड। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं A प्लस बी गिव्स AB2। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिएक्टेंट साइड में A के एक एलिमेंट है और B के भी एक ही एलिमेंट है, बट प्रोडक्ट साइड में A का एक एलिमेंट है एंड B का 2 एलिमेंट है। तो ये इसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। मतलब दोनों तरफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे A प्लस बी गिव्स AB। तो यहाँ हम देख सकते हैं A का भी एक ही एलिमेंट है और B का भी एक ही एलिमेंट है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, दोनों इक्वल हैं, तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Now we will discuss about balancing chemical equation. तो balancing of chemical equation says that number of atom of each element should be equal on both sides, that is reactant side and product side. It follows law of conservation of mass. Law of conservation of mass कहता है कि mass of reactant is equal to mass of product. मतलब दोनों साइड के मास इक्वल होने चाहिए। Now we will discuss about endothermic reactions and exothermic reaction. So the reaction in which heat is absorbed
during the process are called endothermic reaction। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में हमें बाहर से हीट देना पड़े तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और इसी का उल्टा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। इफ हीट इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब उसमें हीट रिलीज होती है, एक्सो मतलब निकलना। Now, what are the types of chemical reaction? So, there are 6 types of chemical reaction. These are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reaction and reduction reaction। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इन सभी को। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना। तो जब भी दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना। जब भी एक कंपाउंड टूटता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, हीट, लाइट एंड करंट। तो जब भी लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और जब भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट करने पर कोई कंपाउंड ब्रेक करता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बना रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब भी दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन लॉस हो रहा हो तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो तो उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस कराते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, यहाँ हमें दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। अब रेंसिडिटी क्या होता है, तो जैसे कि हमारा कोई भी फूड हो उसमें फैट एंड ऑयल्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से स्मेल एंड टेस्ट उनके चेंज हो जाते हैं, मतलब बैड स्मेल आने लगता है या फिर टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को फ्रिज में रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं विच आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रेंसिडिटी से बचने के लिए चिप्स के पैकेट के नाइट्रोजन फिल किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज कोरोजन, कोरोजन मीन्स ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। इसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का कोरोजन हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से या फिर एटमॉस्फेरिक अदर गैसेस की वजह से, जिसपे रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर हमें देखने को मिलता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं। अब इससे बचने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं एंड गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग करते हैं, उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।